बट डिफरेंट। कुछ ऐसी ही फीलिंग आएगी आपको जब आप अजय की फिल्म मैदान का ट्रेलर देखेंगे, क्योंकि ये ट्रेलर देखने के बाद लोगों को गोल्ड और चक दे इंडिया जैसी मूवीज याद आ रही हैं। अजय देवगन की फिल्म मैदान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फैंस का एक लंबा इंतजार भी पूरा हो गया। ये फिल्म पहले जून 2022 फिर 2023 की रिलीज डेट मिस करने के बाद आखिरकार ईद 2024 पर रिलीज के लिए तैयार है। जहां एक तरफ जनता मैदान के ट्रेलर में अजय की एक्टिंग और डायरेक्टर अमित शर्मा की स्टोरी टेलिंग की तारीफ कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोगों का एक ओपिनियन ये भी है कि उन्हें मैदान का ट्रेलर देखकर शाहरुख खान की चक दे इंडिया याद आ रही है। वहीं किसी को ट्रेलर देखकर अक्षय कुमार की गोल्ड याद आ रही है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए जानते हैं कि कैसे अलग है मैदान, गोल्ड और चक दे इंडिया। सबसे पहला अंतर तो यही है कि शाहरुख और अक्षय की फिल्में हॉकी के खेल पर थी, जबकि अजय की मैदान फुटबॉल पर है। हमारे देश की आम जनता में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों का क्रेज भले ही कम दिखता हो, मगर हॉकी फिर भी फुटबॉल से तो ज्यादा ही पॉपुलर है। हॉकी में एक समय हम बड़े शानदार रहे हैं और जनता में हॉकी के नाम पर किसी को कुछ याद हो या ना हो, मगर इस खेल में भारत के लेजेंड मेजर ध्यानचंद का नाम फिर भी लोगों को याद रहता है। फुटबॉल में भारत ने क्या किया है और क्या कर रहा है, ये जानने वाले लोग अब भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड मिलते हैं। 1950 से 1960 के दशक में भारत की फुटबॉल टीम के कारनामों का इतिहास ना तो लोगों को ही याद होता है और ना ही फिल्मों में कभी दिखाया गया। गोल्ड में कहानी की शुरुआत ही ओलंपिक से होती है, जहां इंडियन टीम फाइनल खेलती है और जीतती दिखती है। मगर दिक्कत ये थी कि वो जीत जब आई तब भारत आजाद नहीं था और इस जीत के बाद ब्रिटिश नेशनल एंथम बजा और ब्रिटिश इंडिया का झंडा फहराया गया। कोच बने अक्षय कुमार और उनकी टीम वादा करते हैं कि एक बार आजाद भारत के लिए गोल्ड जीतना है। वही फिल्म मैदान में जो फुटबॉल टीम है वो इतनी अंडरडॉग है कि घर के ही लोगों को उनसे कुछ उम्मीद नहीं है। यहाँ कोच अजय का सपना है कि फुटबॉल दुनिया में लगभग सभी देशों में खेला जाता है। यहाँ अगर भारत ने कुछ कमाल किया तो पूरी दुनिया नाम पहचानने लगेगी। मैदान में अजय का किरदार खुद भी प्लेयर रह चुका है, लेकिन उसके बेस्ट साल निकल चुके हैं, इसलिए वो अपनी टीम को भारत का नाम फुटबॉल में ऊंचा करते देखना चाहता है। चक दे इंडिया में कोच कबीर खान यानी शाहरुख खान को अपने नाम पर लगा गद्दार का दाग हटाना है। इन तीनों कहानियों में तीनों हीरोज कोच हैं, मगर तीनों की एम्बिशन और उनके पीछे का मोटिवेशन बहुत अलग अलग है। अपनी अपनी जगह पर तीनों की टीमें स्किल के लेवल पर बहुत अलग है। मैदान की कहानी जिस रियल इंडियन कोच सैयद अब्दुल रहीम पर बेस्ड है, वो अपने आखिरी दिनों में कैंसर से जूझ रहे हैं। ये अजय के किरदार को शाहरुख अक्षय से बिल्कुल अलग कर देता है। अंडरडॉग टीमों की कहानियों पर बनी फिल्मों में एक खासियत ये होती है कि आपको पता होता है कि कहानी के एंड में ये टीम कमाल कर देगी और वक्त जज्बात माहौल बदल देगी। लेकिन दर्शक थिएटर में ये सब होने का थ्रिल महसूस करने जाते हैं। आपको पता होता है कि कहानी में होगा क्या, मगर कैसे होगा आप ये देखने जाते हैं। और फुटबॉल के मामले में तो इसका बहुत सारा रिपोर्टेड इतिहास में भी नहीं है कि 1950 से 1960 के दशक में भारतीय टीम ऐसा क्या कर रही थी जो भारत को एशिया का ब्राजील कहा गया। ऐसे में मैदान इतिहास में घटे एक थ्रिलिंग मोमेंट को स्क्रीन पर जिंदा होते देखने का मौका देती है। ये ट्रेलर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं ऋषिका, कैमरा पर्सन प्रियांक के साथ भी हुआ।